क्या आपने कभी किसी कमरे में घुसते ही ये महसूस किया है कि माहौल भारी है, जैसे किसी ने कुछ कहा नहीं पर आप समझ गए कि कुछ गड़बड़ है? या कभी ऐसा हुआ है कि कोई मुस्कुराया और आपके अंदर खुद ब खुद खुशी सी दौड़ गई? ये इत्तेफाक नहीं है, ये है आपकी सोशल इंटेलिजेंस, एक चुप लेकिन ताकतवर शक्ति जो हर रिश्ते, हर बातचीत और हर सफलता के पीछे छिपी होती है। सोशल इंटेलिजेंस डैनियल गोलमैन की एक ऐसी किताब है जो कहती है कि हमारा मस्तिष्क अकेले जीने के लिए नहीं बना है, वो जुड़ने के लिए बना है, समझने, महसूस करने और दूसरों को महसूस करवाने के लिए। भाग 1, सोशल ब्रेन का रहस्य। सेक्शन 1, सोशल इंटेलिजेंस क्या है? सोशल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप लोगों से बात करना जानते हैं या आप एक्सट्रोवर्ट हैं। नहीं, डैनियल गोलमैन के अनुसार सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है दूसरों की भावनाओं को पहचानने और समझने की शक्ति, उस समझ के आधार पर सही समय पर सही प्रतिक्रिया देने की कला और एक ऐसा वातावरण बनाना जहां लोग इमोशनली सेफ महसूस करें। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अर्जुन। राहुल बहुत स्मार्ट है, हमेशा टॉपर, लेकिन जब भी किसी दोस्त को परेशानी होती है वो कहता है, इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? वही अर्जुन बस 70% लाता है, लेकिन जब उसका कोई दोस्त उदास होता है वो बिना बोले उसकी पीठ थपथपा देता है और पास बैठ जाता है। किसके साथ लोग ज्यादा खुलते हैं? अर्जुन के साथ, क्योंकि अर्जुन के पास है सोशल इंटेलिजेंस। सेक्शन 2, सोशल ब्रेन, दिमाग जो रिश्तों के लिए बना है। अब बात करते हैं असली विज्ञान की। हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसे खास हिस्से होते हैं जो सिर्फ दूसरों के व्यवहार और इमोशन को समझने के लिए बने हैं। मिरर न्यूरॉन्स। जब आप किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं, आपके दिमाग में भी खुशी वाले न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि आप खुद मुस्कुरा रहे हो। इसे कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। हमारे दिमाग की वो जादुई शक्ति जो दूसरों की भावनाओं को कॉपी कर लेती है। सोशल ब्रेन सर्किट्स। गोलमैन बताते हैं कि हमारा दिमाग दूसरों की फेशियल एक्सप्रेशन, आवाज की टोन और शरीर की भाषा से भावनाओं को पकड़ने में माहिर है। अगर सामने वाला इंसान तनाव में है तो हमारा दिमाग अवचेतन स्तर पर उस तनाव को महसूस कर लेता है। इसलिए तो जब कोई गुस्से में देखता है तो हमारा भी मूड खराब हो जाता है, बिना किसी शब्द के। एक बार डैनियल गोलमैन एक डॉक्टर से मिले जो आईसीयू में बच्चों के साथ काम करता था। उसने बताया कि जब वो नन्हे बच्चों को सिर्फ प्यार से छूता है, उनकी रिकवरी तेज हो जाती है, बिना दवा, सिर्फ इंसानी टच से। इसे कहते हैं हीलिंग टच ऑफ सोशल कनेक्शन। हमारा शरीर सिर्फ भोजन से नहीं बल्कि कनेक्शन से भी हील होता है। अब सोचिए, आपकी मां की आवाज सुनते ही जो सुकून मिलता है वो सोशल ब्रेन है। किसी अजनबी के गुस्से से आपकी धड़कन तेज हो जाती है, वो भी सोशल ब्रेन है। ऑफिस में बॉस की मुस्कान से आपका दिन बन जाता है, वो भी सोशल ब्रेन है। आप चाहे इसे माने या न माने, आपका मस्तिष्क हर सेकंड दूसरों की भावनाओं से प्रभावित हो रहा है। भाग 2, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स वर्सेस हीलिंग कनेक्शंस। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जहर जैसा प्रभाव। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि टॉक्सिक रिश्ते आपके मस्तिष्क के तनाव नेटवर्क को लगातार सक्रिय रखते हैं, और अगर ये बार बार होता है तो आपका दिमाग तनाव के प्रति डिफॉल्ट मोड में चला जाता है। प्रभाव, कॉर्टिसोल बढ़ता है, नींद खराब होती है, पाचन, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, आत्मविश्वास घटता है, और सबसे खतरनाक, आप खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऑफिस में काम करते हैं जहां आपका बॉस हर मीटिंग में चिल्लाता है, नीचा दिखाता है और आपकी छोटी गलतियों पर अपमान करता है। आप रोज उठकर कांपते हुए ऑफिस जाते हैं, काम में मन नहीं लगता, दिमाग हर वक्त अलर्ट मोड में रहता है। ये केवल मानसिक असर नहीं है, ये आपके मस्तिष्क की वायरिंग बदल रहा है। हीलिंग रिलेशनशिप्स। गोलमैन कहते हैं, एक सहानुभूति भरा स्पर्श, एक समझदारी से कही गई बात, एक समय पर दिया गया समर्थन,
ये सब हीलिंग सिग्नल्स हैं जो मस्तिष्क को सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड केमिकल से भर देते हैं। हीलिंग कनेक्शंस के लक्षण। आपको जज नहीं किया जाता। आप बिना डरे अपनी बात कह सकते हैं। सामने वाला आपकी बात को सुनता है। आप अपने जैसा महसूस करते हैं। साइंस बिहाइंड इट। हार्मोनल बदलाव। टॉक्सिक संबंधों में कॉर्टिसोल बढ़ता है। अमेगदला ओवर एक्टिव होता है। आपका ध्यान और डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाता है। हीलिंग संबंधों में ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। सेरोटोनिन और डोपामाइन संतुलित होते हैं। इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। मस्तिष्क में ग्रोथ मोड ऑन होता है। रिफ्लेक्शन पॉइंट। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई है जो आपके साथ हमेशा नेगेटिविटी लाता है, जो आपकी हंसी छीन लेता है, या फिर कोई जो हर बार आपको लिफ्ट करता है भले ही आप टूटे हों? आज आपको यह पहचानने की जरूरत है कि कौन टॉक्सिक है और कौन हीलिंग। एक्शन टास्क। 1, लिखिए 3 ऐसे नाम जो आपको भावनात्मक रूप से थका देते हैं। 2, फिर लिखिए 3 ऐसे लोग जिनसे मिलकर आप खुद को बेहतर महसूस करते हैं। 3, और सोचिए क्या आप खुद किसी के लिए हीलिंग सोर्स बन सकते हैं। भाग 3, एम्पैथी का जादू। एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी का अर्थ है दूसरे व्यक्ति की स्थिति, भावनाओं और दर्द को समझना, महसूस करना और बिना जजमेंट के उसे स्वीकार करना। डैनियल गोलमैन इसे 3 स्तरों में बांटते हैं। एक, कॉग्निटिव एम्पैथी, दूसरों की सोच और नजरिए को समझना। उदाहरण, किसी सहकर्मी की कठिन परिस्थिति को तर्क के स्तर पर समझना। 2, इमोशनल एम्पैथी, दूसरों की भावना को महसूस करना। उदाहरण, जब कोई रो रहा हो तो आपकी आंखें भी भर आएं। 3, कंपैशनेट एम्पैथी, न केवल समझना और महसूस करना बल्कि मदद करने की इच्छा रखना। यह सबसे शक्तिशाली रूप है। साइंस बिहाइंड एम्पैथी, मिरर न्यूरॉन्स का जादू। डैनियल गोलमैन कहते हैं, हमारे मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स नामक विशेष न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों के हाव भाव, चेहरे के भाव और टोन को देखकर वैसी ही प्रतिक्रिया हमारे अंदर पैदा करते हैं जैसे वो अनुभव हमने किया हो। अगर आप किसी को पैर में चोट लगने पर कराहते देखते हैं तो आपके मस्तिष्क का पेन सेंटर भी थोड़ी देर के लिए सक्रिय हो जाता है। ये मिररिंग एकदम नेचुरल है। ये इंसानों को जोड़ने का एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है। एम्पैथी की ताकत। रिश्ते गहरे होते हैं। लोग आपको सेफ महसूस करते हैं। आप लीडर की तरह प्रभावशाली बनते हैं। काम की जगह पर विश्वास और टीम वर्क बढ़ता है। परिवार में संवाद बेहतर होता है। एम्पैथी केवल भावना नहीं है, ये एक लीडरशिप स्किल है, एक मानवीय हथियार है जो आपको महान बनाता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। एम्पैथी बढ़ाने के 3 अभ्यास। 1, आई कॉन्टैक्ट प्लस साइलेंस। हर दिन 5 मिनट किसी करीबी व्यक्ति के साथ सिर्फ आंखों में देखिए, बिना बोले। आपको कनेक्शन महसूस होगा। 2, जर्नलिंग। हर दिन खुद से पूछें, आज मैंने किसकी भावना को समझने की कोशिश की? क्या मैंने किसी के प्रति जजमेंटल व्यवहार किया? 3, लिसनिंग विदाउट इंटरप्टिंग। जब कोई अपनी बात कहे, बीच में टोकने के बजाय पूरा सुनिए। लिसनिंग इज द सीड ऑफ एम्पैथी। ध्यान दें, बहुत लोग सिंपैथी को एम्पैथी समझ बैठते हैं। सिंपैथी, मुझे तुम्हारी हालत पर दुख है। एम्पैथी, मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम क्या झेल रहे हो। सिंपैथी दूरी बनाती है, एम्पैथी पुल बनाता है। ब्रेन और एम्पैथी का संबंध। एम्पैथी से ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, अमेगदला शांत होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, यानी बेहतर निर्णय लेने की शक्ति। यही वजह है कि एम्पैथी रखने वाले लोग बेहतर बॉस, अच्छे दोस्त और ज्यादा शांत रहते हैं। व्यूअर्स चैलेंज। आज अपने आसपास के किसी एक व्यक्ति से पूरी सहानुभूति से सुनिए, बिना टोके, बिना सलाह दिए, सिर्फ सुनिए। 1, फिर देखिए कैसे उनका चेहरा और आपकी भावना बदलती है। भाग 4, सोशल इंटेलिजेंस एट वर्क। सेक्शन 1, ऑफिस में सोशल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है? डैनियल गोलमैन लिखते हैं,
वर्कप्लेस केवल टास्क मैनेजमेंट का स्थान नहीं है, ये इमोशंस, स्ट्रेस, कोलैबोरेशन और ट्रस्ट का प्लेग्राउंड है। अगर कोई लीडर सोशली इंटेलिजेंट नहीं है, टीम मेंबर्स डरे रहते हैं, क्रिएटिविटी मर जाती है, एम्प्लॉय बर्नआउट ज्यादा होता है। और अगर कोई लीडर सोशली स्मार्ट है, टीम में साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है, इनोवेशन और सहयोग बढ़ता है, लोग कंपनी के विजन से जुड़ते हैं। सोशल इंटेलिजेंस के 5 एलिमेंट्स एट वर्क प्लेस। 1. एम्पैथी, सहकर्मियों की स्थिति और तनाव को समझना। 2. लिसनिंग स्किल्स, बिना टोके पूरी बात सुनना, जिससे सामने वाला वैल्यूड महसूस करे। 3. फीडबैक डिलीवरी, आलोचना नहीं, विकास के लिए प्रतिक्रिया देना। 4. इमोशन मैनेजमेंट, खुद के गुस्से, निराशा और चिंता को कंट्रोल में रख पाना। गूगल ने एक बड़ा शोध किया, व्हाट मेक्स अ टीम इफेक्टिव? नतीजा, टीम की सक्सेस IQ, टैलेंट या डिग्री से नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी से तय होती है। जहां टीम के लोग बिना डरे बोल सकते हैं, गलतियां साझा कर सकते हैं। यह तभी होता है जब टीम लीडर इमोशनली और सोशली इंटेलिजेंट होता है। 3 प्रैक्टिकल टूल्स ऑफिस में सोशल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए। 1. 1 मिनट एम्पैथी ब्रेक, हर दिन कम से कम एक सहकर्मी के साथ 1 मिनट बैठें और बस पूछें, हाउ यू रियली डूइंग? बिना जल्दी, बिना रुकावट, बस सुने। 2. फीडबैक सैंडविच टेक्निक, जब भी आलोचना दे, पहले तारीफ करें, फिर सुधार का सुझाव दे, अंत में फिर एक भरोसा या पॉजिटिव बात। इससे सामने वाला डिफेंसिव नहीं होगा। 3. ऑब्जर्व बिफोर यू रिएक्ट, जब कोई कर्मचारी गलती करे तो तुरंत गुस्से से न बोले, 3 सेकंड रुके, सोचें और फिर एम्पैथी से प्रतिक्रिया दें। ब्रेन पर प्रभाव, सोशली इंटेलिजेंट लीडर्स का दिमाग अमीगदला कंट्रोल में रहता है। मिरर न्यूरॉन से टीम की भावनाएं जल्दी पकड़ते हैं, उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेहतर निर्णय लेता है और यही उन्हें क्राइसिस में स्टेबल और स्ट्रैटेजिक बनाता है। भाग 5, 21 दिन सोशल इंटेलिजेंस प्लान स्ट्रक्चर, हर दिन एक नया टास्क। 3 स्तरों पर काम होगा। 1. सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की समझ। 2. एम्पैथी प्रैक्टिस, दूसरों की भावनाओं को समझना। 3. सोशल कनेक्शन, रिश्तों को गहराई देना। डे 1, सोशल साइलेंस ड्रिल, 5 मिनट कोई भी बातचीत न करें, सिर्फ ऑब्जर्व करें। लोगों का चेहरा, उनकी भावनाएं, टोन और मूड, आपके मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे। डे 2, डीप लिसनिंग चैलेंज, किसी करीबी से बात करते समय पूरे 5 मिनट तक बिना टोके सुने, फीडबैक देने की जल्दी न करें। डे 3, इमोशन जर्नल, दिन भर के 3 सोशल मोमेंट्स को लिखिए। किससे बात हुई, उन्होंने कैसा महसूस किया, आपने क्या सीखा। डे 4, 1 कॉम्प्लीमेंट एक्सपेरिमेंट, किसी एक इंसान को दिल से तारीफ दें, लेकिन सच्ची और स्पष्ट। देखिए उसके चेहरे पर क्या बदलाव आता है। डे 5, वॉच विदाउट जजमेंट, जब किसी से मिले तो पहली नजर में उसके कपड़े, बोलने के अंदाज या स्टाइल पर जज न करें, सिर्फ ऑब्जर्व करें। डे 6, मिरर एम्पैथी ड्रिल, आईने के सामने बैठें और खुद से पूछें, अगर मैं मुझे देख रहा होता तो मैं खुद के बारे में क्या सोचता। सेल्फ एम्पैथी की शुरुआत। डे 7, फीडबैक अवेयरनेस, आज अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो उसे डिफेंस में लेकर मत सुनिए, लिखिए इस फीडबैक में मेरे लिए क्या मूल्य है। डे 8, इमोशनल वोकैब्युलरी बढ़ाना, आज एक नई भावना सीखे, जैसे असहाय, सम्मानित, उपेक्षित, और उसे किसी बातचीत में प्रयोग कीजिए। डे 9, ऑब्जर्व बॉडी लैंग्वेज, किसी ग्रुप मीटिंग में 5 मिनट चुप रहें और सिर्फ देखें, कौन असहज है, कौन ओवर कॉन्फिडेंट है, कौन सुन रहा है, कौन शो कर रहा है। डे 10, हीलिंग टच टास्क, किसी परेशान व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखिए या उसकी बात पूरी सुनिए, उसकी मौजूदगी को बिना बोले महसूस कराइए। डे 11,
अपॉलॉजी ड्रिल। आज किसी एक व्यक्ति से माफी मांगिए, चाहे छोटी सी गलती के लिए हो, लेकिन ईमानदारी से। डे 12, लाफ विद समवन। किसी एक व्यक्ति के साथ दिल से हंसिए। शेयर्ड लाफ्टर सोशल बॉन्डिंग को मजबूत करता है। डे 13, पॉज बिफोर रिप्लाई। हर बातचीत में 2 सेकंड का ब्रेक लीजिए, सुनने के बाद जवाब देने से पहले। इस माइक्रोपॉज से आपका जवाब थॉटफुल होगा। डे 14, आस्क डीपर क्वेश्चंस। आज किसी से पूछिए, आप आज खुद को किस भाव में महसूस कर रहे हैं, ना कि बस क्या हाल है। डे 15, साइलेंट सपोर्ट ड्रिल। किसी ऐसे दोस्त को मैसेज कीजिए जिसे मदद की जरूरत है, बिना सलाह, बिना सवाल, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ हूं। डे 16, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। किसी एक सहकर्मी, शिक्षक या परिवारजन को धन्यवाद दीजिए, उनके साथ बिताए किसी छोटे पल के लिए। डे 17, फेशियल माइक्रो एक्सप्रेशन रीडिंग। आज कोशिश कीजिए किसी के चेहरे पर आए बदलावों को पकड़ने की, उनके शब्दों और चेहरे में अंतर है क्या। डे 18, इमोशनल डिटॉक्स। आज 24 घंटे गॉसिप, शिकायत और आलोचना से खुद को रोके रखें। लिखिए, इससे आपको कैसा महसूस हुआ। डे 19, स्टोरी लिसनिंग ड्रिल। किसी बुजुर्ग या सहयोगी से उनका जीवन का एक अनुभव सुनिए, इंटरप्ट किए बिना, जस्ट एब्जॉर्ब। डे 20, मैं समझता हूं प्रयोग। किसी व्यक्ति की बात का उत्तर यस बट की बजाय हां मैं समझता हूं से दीजिए। देखिए कनेक्शन कैसे बदलता है। डे 21, फुल रिफ्लेक्शन। एक दिन अकेले बैठें और लिखें, 21 दिनों में आपने क्या सीखा, आपकी सोच और बातचीत में क्या बदलाव आया, अब सोशल इंटेलिजेंस आपके जीवन में कैसे दिख रही है। बोनस अभ्यास, हफ्ते में एक बार, हर हफ्ते 1 घंटे का समय सिर्फ रियल कॉन्वर्सेशंस के लिए रखें। फोन दूर, स्क्रीन ऑफ, सिर्फ दिल से बात। विज्ञान क्या कहता है, ये छोटे छोटे अभ्यास हमारे दिमाग की सोशल सर्किट्स को सक्रिय करते हैं। मिरर न्यूरॉन्स मजबूत होते हैं, अमेगदला शांत होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो बॉन्डिंग को मजबूत करता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लंबी दूरी की सोच में सुधार करता है। यानी आप ज्यादा समझदार, स्थिर और आकर्षक व्यक्ति बनते हैं जो लोग भूल नहीं पाते। भाग 6, सोशल इंटेलिजेंस इन रिलेशनशिप्स। पार्ट 1, रिलेशनशिप्स में सोशल इंटेलिजेंस का जादू। समस्या, वो मेरी बात समझते नहीं। हम दोनों हर बात पर बहस करते हैं, प्यार तो है पर अब कनेक्शन नहीं है। इसका कारण अक्सर भावनात्मक डिस्कनेक्ट होता है, जिसका हल सोशल इंटेलिजेंस देती है। विज्ञान क्या कहता है। 1, लिम्बिक रेजोनेंस। जब आप किसी से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं तो आपके मस्तिष्क की तरंगे एक जैसी धुन में चलने लगती है। यह है लिम्बिक रेजोनेंस, यानी दिल और दिमाग का तालमेल। 2, मिरर न्यूरॉन्स। जब आपका पार्टनर दुखी होता है और आप सिर्फ मैं तुम्हारे साथ हूं कहते हैं तो उसके मस्तिष्क में शांति उत्पन्न होती है। इसलिए समाधान है लिसनिंग प्लस नॉन जजमेंट प्लस इमोशनल प्रेजेंस। प्रयोग करें, फील बिफोर फिक्स रूल। हर बार जब आपका पार्टनर किसी बात पर दुखी या नाराज हो तो तुरंत सलाह न दें, पहले बस ये कहें, तुम जो महसूस कर रहे हो मैं उसे समझ रहा हूं। यह वाक्य एक ही पल में इमोशनल ट्रस्ट पैदा करता है। अवॉइड करें ये 3 सोशल मिस्टेक्स। 1, इंटरप्ट करना, बीच में टोकना। 2, अस्यूम करना, बिना पूछे मान लेना कि मैं सब जानता हूं। 3, इमोशन डिसमिस करना, इतनी छोटी सी बात पे क्या दुखी होना। अपनाएं ये 3 हीलिंग हैबिट्स। 1, आई कांटेक्ट और फिजिकल टच जब उपयुक्त हो। 2, तारीफ और अप्रिशिएशन की आदत। 3, कॉन्फ्लिक्ट में काम टोन का अभ्यास। पार्ट 2, सोशल इंटेलिजेंस इन फैमिली लाइफ। रिश्तों में सबसे कठिन जगह होती है परिवार, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीदें वही होती है और सबसे कम संवाद। यहां सोशल इंटेलिजेंस को
रोजमर्रा में उतारना जरूरी है। राहुल और उसके पिता। राहुल को लगता था कि उसके पापा उसे कभी समझते नहीं, लेकिन जब उसने रोज एक छोटी सी आदत शुरू की, पापा आज ऑफिस कैसा रहा, और उन्हें ध्यान से सुनना शुरू किया, तो उनके रिश्ते में एक साल में क्रांतिकारी बदलाव आया। कभी कभी रिश्तों में बदलाव करने के लिए सबसे पहले सुनना शुरू करना पड़ता है। सोशल इंटेलिजेंस को परिवार में कैसे लाएं? 1. मील टाइम को स्क्रीन फ्री कॉन्वर्सेशन टाइम बनाएं। 2. हफ्ते में एक बार इमोशनल चेक इन। सभी सदस्य एक वाक्य में अपना मूड बताएं। 3. थैंक यू सर्कल। हर सप्ताह सभी किसी एक फैमिली मेंबर को थैंक्स कहें किसी छोटे से काम के लिए। पार्ट 3, सोशल इंटेलिजेंस इन पेरेंटिंग। पेरेंटिंग कोई स्किल नहीं, वो एक रिलेशनशिप है, और यहां सोशल इंटेलिजेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। साइंस इनसाइट। बच्चे के दिमाग में सबसे तेजी से विकास होता है 0 से 7 साल की उम्र में, और इस समय उसका मिरर न्यूरॉन सिस्टम और इमोशनल मेमोरी बहुत सक्रिय होता है। अगर आपने बच्चे को बार बार डांटा, शर्मिंदा किया या इग्नोर किया, तो उसके दिमाग में फियर सर्किट मजबूत हो जाता है। वही अगर आपने सुना, अपनाया और प्यार से समझाया, तो उसके दिमाग में ट्रस्ट और लर्निंग सर्किट बनता है। सोशली इंटेलिजेंट पेरेंटिंग के 5 मंत्र। 1. बच्चे को अपनी फीलिंग्स शब्दों में बोलना सिखाएं, जैसे तुम गुस्से में हो, मैं देख रहा हूं। 2. हर सवाल का उत्तर दें बिना ताने के। तुम्हें ये क्यों चाहिए की जगह तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो, पूछे। 3. इमोशन कोच बने, जज नहीं। रोना बंद करो की जगह क्या बात से दुख हुआ, पूछे। 4. मिरर करे पॉजिटिव बिहेवियर। अगर आप विनम्र है, बच्चा भी वैसा बनेगा। 5. डेली 15 मिनट अनडिवाइडेड अटेंशन टाइम। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ बच्चा और आप। बोनस टिप, जब भी बच्चा कोई गलती करे तो पहले उसे गले लगाए, फिर समझाए। यही होती है इमोशनली सिक्योर पेरेंटिंग। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सोशल इंटेलिजेंस सिर्फ एक किताब नहीं, ये इंसानी रिश्तों का विज्ञान है। हमने देखा कि कैसे हमारा दिमाग सोशल कनेक्शंस के लिए बना है, और कैसे एम्पैथी, अट्यूनमेंट और सिंक्रोनी जैसे गुण हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले पार्ट में क्या होगा? टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैसे आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं, सोशल इंटेलिजेंस कैसे आपके करियर, रिश्तों और मेंटल हेल्थ को बदल सकता है, और 21 दिन का वो एक्शन प्लान जो आपकी पूरी सोशल लाइफ को अपग्रेड कर देगा। भाग 7 से शुरू होगी वो क्रांतिकारी यात्रा, जो सिर्फ सोच को नहीं, पूरी जिंदगी को बदल देगी। अगर आपको आज का वीडियो ज्ञानवर्धक और दिल से जुड़ने वाला लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करें, मैं सोशली इंटेलिजेंट बनने की शुरुआत कर चुका हूं। और अगर आप नहीं चाहते कि अगला भाग मिस हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सोशल इंटेलिजेंस वो ताकत है जो अकेलेपन को अपनापन में बदल देती है, और जो इंसान को भीड़ में भी खास बना देती है। मिलते हैं भाग 7 में एक नए सोच, नई दिशा और नए एक्शन प्लान के साथ। फेथ ऑन यूनिवर्स, जहां सोच बदलती है वहीं से समाज बदलता है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।